हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज के ये जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में यानी बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है झारखंड के धनबाद से। लेकिन फिलहाल वो पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहते हैं, क्योंकि अपने काम के सिलसिले में उन्हें वहीं रहना पड़ता है। और वो ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में वो एक सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत है। तो चलिए मैं उनसे आप सबको परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार का भाई। इनका नाम है मंजय कुमार मंडल। इनसे मैंने जब पूछा कि आप बाबा साईंनाथ को कितना दिनों से मानते हैं और बाबा साईंनाथ के भक्ति में आपको कैसे आना हुआ, किस रूप में मानते हैं, जो मेरा गिना चुना सवाल सबसे पहले रहता है। वाकई यहां से शुरू करते हैं वो कि 2003 में उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बहुत ही बिगड़ गई थी। यानी वो हॉस्पिटलाइज्ड भी थे। और हॉस्पिटलाइज्ड रहना उन्हें इसीलिए हुआ था कि एक बीमारी का नाम इन्होंने कहा, जिस बीमारी का नाम है लिवर सिरोसिस। खैर, बहुत तरह की बीमारियां होते हैं इंसानों में। खैर, हमें या आपको बहुत ज्यादा बीमारियों के बारे में जानकारी ना रहे तो ही सही है, डॉक्टर के सिवा। ये सिर्फ डॉक्टर का काम है और डॉक्टर ही जानते हैं ऐसी ऐसी बीमारियों का नाम है, क्या बताएंगे। तो मंजय कुमार जी ये कहते हैं कि उनके पापा को ये जो लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम लाखों में एक जन को ही होता है। यानी कितना खतरनाक आप लोग समझ सकते हैं। फिर इस प्रॉब्लम से जब उनके पिताजी बहुत ही तंगहाल में थे, बहुत ही तकलीफ में थे, तो इन लोगों को डॉक्टर ने ये बताया कि इनको अगर आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ करना चाहते हैं तो इनका लिवर ट्रांसप्लांट करना जरूरी है। पर पता है इन लोगों को खर्चा कितना बताए थे? कम से कम 50 से 60 लाख रुपया, जो उस वक्त यानी 2003 में इतने रकम का बंदोबस्त करना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे में इन लोग करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे वक्त में इनके पिताजी के एक मित्र से इन सब की मुलाकात हुई और वो इनके घर पे आए थे। और घर पे आने के बाद जब इनके पिताजी की स्थिति को देखे, तो पिताजी की स्थिति को देखते हुए उन्होंने एक बाबा साईंनाथ की तस्वीर इन्हें भेंट किए थे। एक उदी का पैकेट, जो शिरडी में मिलता है ना, उदी का पैकेट इन्हें दिया। और एक बाबा साईंनाथ के नाम से एक यंत्र भी दिए थे। लेकिन यंत्र में कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जो इन्हें मतलब पढ़ने को नहीं आ रहा था। बट इन्होंने बड़े श्रद्धा पूर्वक उसको रखे थे। हालांकि इनके पिताजी का वो जो दोस्त थे वो थे साउथ इंडिया से। और उनके पिताजी के दोस्त ने ये कहा कि इनके मस्तक में ये उदी लगाते रहना और बाबा साईंनाथ से प्रार्थना करते रहना इनके ताजगी के लिए, और उनको थोड़ा थोड़ा उदी उनके मुंह में भी चखाते रहना। बाबा सब कुछ सही करेंगे। और डॉक्टर का कहना ये था कि देखिए, हम लिवर ट्रांसप्लांट अगर करेंगे तो ये पूर्णतया स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा अगर नहीं कर सकते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव है। और आप लोगों को अगर घबराहट होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना दिन दवाई चलेगा उतना दिन तो वो स्वस्थ रहेंगे। तो कम से कम बाबा का उदी लगाते हुए, उनका ध्यान रखे, उनको टाइम टाइम पे मेडिसिन देते हुए 2005 तक वो जीवित रहे हम सब के बीच में। और 2005 को बोकारो के एक हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। उनके पिताजी से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार का भाई मंजय कुमार मंडल के पिताजी, जिनका नाम है स्वर्गीय अशोक कुमार मंडल। आज तो हमारे बीच में नहीं है। भगवान बाबा साईंनाथ उनकी आत्मा का शांति दे। तो यहाँ पे इस तरह से जब ये घटना घटित हुई इन लोगों के साथ में, तो इन लोग घर में सारे के सारे बड़े मायूस हो गए। चाहे इनकी माता जी हो, चाहे इनके भाई हो, सब के सब। इनकी माता जी से भी मैं परिचय करवा देता हूँ।
ये है इनकी माता जी। इनका नाम है दीपाली मंडल। अब क्या हुआ कि वहां पे एक काली मंदिर है, यानी धनबाद में। और वो काली मंदिर के वहां पे से इन लोगों ने दीक्षा ले रखे हैं। हालांकि इनके पिताजी ने भी वहीं से दीक्षा लिए थे, और मंजय कुमार जी ने भी वहां से दीक्षा लिए थे। और वो काली माता के एक परम भक्त थे, यानी काली माता को हमेशा वो शरण में लेते थे, काली माता को हमेशा वो मानते थे। खैर, मान्यता तो आज भी उनके दिल में है, ऐसी कोई कमी नहीं हुई कि बाबा को मान रहे हैं करके सब कुछ भूल गए, ऐसा नहीं है। पर वो दीक्षा लेने के बाद माता की ही पूजा पाठ किया करते थे, और माता जी से उनका लगाव बहुत था। ऐसे में 2010 का समय आया, और 2010 में उनको आसानसोल, यानी पश्चिम बंगाल के आसानसोल में ये नौकरी मिल गई, जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। आज तो वो सेक्रेटरी के पद पर वहां पे कार्यरत हैं। तो 2010 में वो जब धनबाद से यहाँ पे आके ज्वाइन के नौकरी में, तो ज्वाइन करने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ पे एक ऐसा शख्स है जो कि बाबा साईनाथ के भक्त हैं, और साथ साथ में वो पॉमिस्ट्री में भी थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं। तो ये सुनने के बाद मंजय जी को ऐसा लगा कि मैं भी एक बार चलता हूँ और मेरे बारे में कुछ उनसे जानकारी लेता हूँ। तो वो उनके पास गए, और उनके पास जाने के बाद बहुत ही प्रभावित हुए, और उन्होंने बहुत कुछ बाबा साईनाथ के बारे में इन्हें बताए, सिखाए। और वहां से जो है उनके पास आते जाते रहे। आते जाते उनके मन में बाबा साईनाथ के प्रति एक भक्ति का संचार हुआ, और बाबा के प्रति लगाव उनका बढ़ता गया। काम भी करते रहे, नया नया नौकरी है, काम करते जा रहे हैं। 2011 का समय आया। 2011 के समय से वो इस तरह से बाबा के भक्ति की तरफ आकर्षित हो गए, क्योंकि वो साईं भक्त जो पमिस्ट के साथ उनकी मुलाकात हुई, और वहीं से बाबा के प्रति भक्ति शुरू हुआ। तो 2012 की बात वो कहते हैं कि 2012 की बात ऐसा है कि मुंबई में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा मीटिंग था। उस मीटिंग में उन्हें अटेंड करना था, यानी यहां से बाबा के प्रति उनका लगाव की शुरुआत हो चुकी है। तो वो मीटिंग में जब आए मुंबई में वो मीटिंग कंप्लीट होने के बाद उनके मन में ख्याल आया कि बहुत नजदीक में हूँ बाबा के धाम से, तो क्यों ना बाबा का दर्शन कर लूं। तब वो यहाँ से बाबा के दर्शन के लिए रवाना हुए शिरडी की तरफ, और शिरडी में जाके बाबा का दर्शन किए। लेकिन जब मुंबई से रवाना हुए शिरडी की तरफ, तो बाबा से कहने लगे अपने मन में कि बाबा, चाहे तुम्हारे पास दर्शन में जाते वक्त हो या तुम्हारा दर्शन करके वापसी में आते वक्त हो, ऐसी कुछ चमत्कारी मुझे दिखाना बाबा, ताकि मैं ये मान जाऊं बाबा कि वाकई तुम इस तरह से बातें सुनते हो और हर एक भक्तों का काम कर देते हो। यानी होता है ना जिज्ञासा। बहुत सारे भक्त इसी तरह से बाबा के चरण कमलों में आए हैं, जिनको शुरुआत में ऐसे ही लगता था कि पता नहीं बाबा काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसा ही मंजय जी के मन में भी हो सकता है, क्योंकि नए नए बाबा के भक्ति में आए हैं, बाबा के बारे में जानकारियां मिली है, और बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। तो गए शिरडी में बाबा के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वहां से बाबा की एक मूर्त भी लिए, भक्ति पूर्वक उस मूर्त को वो घर पे लाए, और घर पे लाके उस मूर्त की स्थापना भी कर दिए बड़े दिलचस्पी के साथ में। आज भी उस मूर्त की पूजा पाठ करते हैं। उनके घर का वो मंदिर को दिखाता हूं मैं। ये देखिए, ये है हमारे मंजय जी के घर का वो मंदिर, जहाँ पे बाबा आज भी विराजमान है, और बड़े भक्ति पूर्वक वो पूजा पाठ क्या करते हैं। तो इनके कहने के मुताबिक बाबा का दर्शन करने के बाद जब वो घर पे पहुंचे, यानी धनबाद में, तो धनबाद में जब वो पहुंचे, तो वहां पे पहुंचते ही उनके एक पुश्तैनी जमीन के बारे में उन्हें पता चला कि सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं कि चलो हम इसको बंटवारा कर लेते हैं, जो कि काफी दिनों से वो काम रुका हुआ था। अब इनके दिमाग में यह ख्याल आया कि बाबा से तो पहले ही उन्होंने कह दिए थे कि बाबा, आते जाते में किसी भी वक्त, चाहे आपके दर्शन में जाते वक्त हो या चाहे आपके दर्शन से आते वक्त हो, एक चमत्कार आप जरूर दिखाना बाबा। और ये चमत्कार उन्होंने दिखा दिए कि वहां पे जो जमीन उन लोगों का ऐसे ही पड़ा हुआ था, जो काफी दिनों से बंटवारा नहीं हो पा रहा था, तो वो
बाबा का दर्शन करके आने के बाद तुरंत उन्हें खबर मिली और वो सही तरीके से बंटवारा भी हो चुका है। बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। ऐसे ही बाबा काम करते हैं। बाबा को चाहे आजमाइश करो या कुछ करो, लेकिन अगर मजाकिया तौर पे कोई बाबा की आजमाइश करने की कोशिश करे तो उनका क्या असर होगा वो सिर्फ वही जानते हैं और बाबा जानते हैं। कभी मस्ती नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए बाबा के ऊपर। ठीक है, भक्त अपने भक्ति के साथ साथ में जब उतरे हैं, बाबा के चरणों में समर्पित कर दिए, उस वक्त बाबा से जरूर कह सकते हैं, जैसे हर एक भक्त बाबा से लड़ भी जाते हैं अपना कुछ काम के लिए। तो एनीवे, वो अपने भक्त की बात होती है। ओम साई राम। और फिर धानबाद से वो जमीन का बंटवारा होने के बाद आ गए आसानसोल में। तो आसानसोल में वो काम कर ही रहते। अब आ गया समय नवरात्रि का। तो नवरात्रि में वो जो काली माता के मंदिर से दीक्षा लिए थे, उसी मंदिर में कुछ फूल माला प्रसाद वगैरह ये सब भेंट देने के लिए उन्हें धनबाद में जाना था। तो ठीक एक दिन पहले, नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले वो धनबाद में पहुंचे। और उस वक्त उन्होंने एक नई बाइक खरीदे थे। और नई बाइक ऐसा वैसा नहीं, वो बुलेट का बाइक था। उसमें नंबर प्लेट अभी तक मिला नहीं था, यानी कम से कम एक डेढ़ महीना हो गया जैसे नंबर प्लेट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसी स्थिति में बाइक लेके तो घूम रहे थे वो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे तो घूम सकते हैं, वो परमिटेड हो जाता है, पेपर्स वगैरह इनके साथ रहता है। बट नंबर आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और ऐसे टाइम पे उनके एक दोस्त को लेके वो धनबाद के एक मार्केट में गए, जिस मार्केट से उन्हें पूजा का सामान लेना था मंदिर में देने के लिए, क्योंकि अगला दिन जो है नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। तो मार्केट में तो भीड़ भाड़ रहती है, ये हम सबको पता है। और उसी भीड़ भाड़ के अंदर कहीं पे एक जगह पे उन्होंने बाइक को पार्क कर दिया। और बाइक को पार्क किए ऐसे कि चाबी उनका बाइक में ही रह गया। अब वो शॉपिंग करते रहे, फूल माला प्रसाद वगैरह, यहाँ तक कि बाबा का एक 108 व्रत कथा के हिसाब से एक पुस्तक भी उन्होंने लिए थे। तो एक डेढ़ घंटे से कम वो मार्केट में घूमते रहे। बीच में एक बार उनके दोस्त ने उनसे ये कहा था कि मंजय, तेरे पास चाबी है ना बाइक की, चाबी लिया था ना? तो उन्होंने पीछे जस्ट हाथ लगा के देखे, बोले कि हाँ हाँ है, चाबी लिया था ना मैंने, चाबी रख दिया। पर उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वाकई वो चाबी उनके जेब में है या गाड़ी में। ऐसी स्थिति में वो जब दोस्त के साथ में गाड़ी के पास आए और गाड़ी के पास आते आते वो जेब में हाथ रखे कि चाबी कहाँ गया, चाबी मेरे जेब में है नहीं। तो तुरंत दौड़ते हुए जब बाइक के पास पहुंचे वो, तो पहुंचते ही वहां पे देखे कि दूसरा एक शाइन बाइक में, यानी होंडा शाइन है, होंडा शाइन एक बाइक था, उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था। वो बाइक उन्हीं का था, होंडा शाइन। तो वो बैठा हुआ था और इस बाइक में जो है वो चाबी लगा हुआ देखे, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं लगाए, कुछ क्लॉज के हिसाब से कि उनके ऊपर कोई सीसीटीवी वगैरह से ये ना कह दे कि भाई दूसरे की गाड़ी से चाबी निकाल रहे हो तुम, या किसी तरह से चोर साबित ना करे। तो उन्होंने हाथ नहीं लगाया, लेकिन कंस्टेंटली वो 1 से 1.5 घंटा वहां पे बैठे रहे। पता नहीं कैसे, या आप लोग सुनेंगे तो पता चलेगा। उन्होंने ये देखा कि जिस किसी का भी बाइक है, वो बेचारा यहाँ पे ऐसे ही छोड़ के गए। कम से कम उन्हें इतना तो महसूस हो कि कोई ना कोई यहाँ पर है नजरदारी करने के लिए, जो उनकी बाइक सुरक्षित तरीके से उन्हें मिल जाए। तो वहां पे जैसे ही पहुंचे, तो वो लड़का पूछने लगे कि भाई साहब, ये बाइक आपकी है? बोला हाँ भैया। क्यों? बोला कि मैं 1 डेढ़ घंटे से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आपके बाइक में ये चाबी लगी हुई है। मुझे ये लगा कि कोई चोर के हाथ में ना चला जाए, इसीलिए मैं 1 डेढ़ घंटे से आपके बाइक के लिए सिर्फ यहाँ पे रुका हुआ हूँ कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। तब मंजय जी ने उनसे कहा कि भाई, तुम चलो मेरे साथ, थोड़ा मुंह मीठा कर लो, अभी चलो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुंह मीठा करवाने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, मैंने ये फर्ज निभाया। तब उनका चाबी जो है उनको बाइक में मिल गया और उनके हाथ में 108 साईं व्रत कथा का जो पुस्तक देखा, वो देखने के बाद वो बंदा उनसे कहा कि आप बाबा साईनाथ के भक्त हो? तब मंजय जी ने कहा कि हाँ, मैं बाबा साईनाथ का भक्त हूँ। क्यों? बोला कि मैं भी भक्त हूँ और हमारे परिवार के सारे सदस्य बाबा साईनाथ के भक्त हैं। अभी आप लोग ये बताइए
कि वो बंदा कौन था। सोचने वाली बात है, कमेंट में लिखना जरूर। और यहां पे मंजय जी ये बात को मेंशन करते हैं कि कुछ दिन पहले उनका पंचांग में ये लिखा हुआ था, यानी पंचांग होता है ना, पंचांग के हिसाब से लाइफ की कई सारी बातें, क्या नुकसान है, नफा है, ये सब दिखाया जाता है। तो मंजय जी से उनके पंचांग के हिसाब से किसी पंडित ने बताए थे कि आपकी एक कीमती चीज खोने वाला है, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। खोना तो उनको था ही उस दिन, इस तरह की स्थिति हो गई थी। पर जहां साई की नजरदारी है, वहां पे कैसे संभव हो सकता है? बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। क्योंकि वो बंदा वहां पे जो बैठे हुए हैं, उनको किसने ड्यूटी सौंपा? यही तो बाबा साईनाथ का कमाल है। हालांकि उनके पूरे परिवार के सदस्य जो है बाबा साईनाथ के भक्त हैं, और मंजय जी भी अंतर आत्मा से बाबा के चरण में खुद को समर्पित कर ही दिए। और उनका एक व्रत कथा का पुस्तक भी उनके हाथ में था, 108 साई व्रत कथा का पुस्तक, ओम साईराम। और वो जो बुलेट मोटरसाइकिल नए लिए थे, उस बुलेट की तस्वीर भी दिखा देता हूं। खैर, अभी तो उसमें नंबर प्लेट लग चुका है, तो भी तस्वीर से आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि वही बुलेट मोटरसाइकिल। ये देखिए, ये है हमारे मंजय भाई का वो बुलेट मोटरसाइकिल। अब ये वाकया तो क्या है, इसके बाद वो आसनसोल आ गए, और आसनसोल आए, काम काज चल रहा है, काम काज करते जा रहे हैं, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और पूजा पाठ वो नियमित तौर पे करते जा रहे थे बाबा की। और आज तो इतना लगाव है बाबा के साथ में कि एक पल भी वो बाबा के नाम के सिवा नहीं रहते हैं। हालांकि वो सरकारी नौकरी करते हैं, तो भी इतनी भक्ति। बहुत सारे सरकारी नौकरी करने वाले का भी वीडियो मेरे इसमें आ चुका है, एग्जैक्ट मिस्ट्री में, और हमारे मंजय भाई भी उन्हीं में से एक हैं। तो अभी उनका कहना ये है कि 2017 में एक बार फिर से वो बाबा के दर्शन में गए थे। अब तो उन्हें जब भी फुर्सत मिलती है, वो तभी बाबा के दर्शन में जाते हैं, शिरडी में दर्शन करके आते हैं। तो 2017 की ये जो बात है, बाबा का दर्शन करने गए थे, और दर्शन करके जब घर पे पहुंचे, तो घर पे पहुंचने के बाद ऑलरेडी उनकी एक बेटी है। उनकी बेटी जो है, यानी शादी के बाद पहला संतान के हिसाब से उनकी बेटी उनको प्राप्त हुई। उनकी बेटी से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे मंजय भाई की बेटी। इनका नाम है दिया मंडल। और उनकी मिसेस से भी मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे मंजय भाई की मिसेस। इनका नाम है प्रियंका मंडल। तो उनकी एक बेटी ऑलरेडी उनको प्राप्त हो चुकी है बाबा साईनाथ की कृपा से। लेकिन जैसे ही 2017 में वो बाबा का दर्शन करके घर पे पहुंचे, ठीक उसके अगला दिन सुबह की बात वो कहते हैं कि वो जिस क्वार्टर में रहते हैं, वो क्वार्टर है सेकंड फ्लोर में, और सेकंड फ्लोर में क्वार्टर है, उसका बालकनी भी है। लेकिन जब वो सुबह नहा धो के पूजा पाठ करने जा रहे थे, ऐसे टाइम पे उन्हें बहुत गंभीर वाइब्रेशन के साथ में एक आवाज सुनाई दे रही थी उनके बालकनी की तरफ से कि भाई, तुम्हारे दरवाजे पे शिरडी का साईं बाबा आया है, तुम्हारे दरवाजे पे शिरडी का साईं बाबा आया है। और जब ये आवाज उनके कान में पहुंची, तो वो तुरंत बालकनी की तरफ गए, और जैसे ही बालकनी से नीचे देखे, तो बालकनी से नीचे देखते ही उन्हें एक फकीर नजर आए, एकदम बाबा के फेस में। और वो वहीं से नीचे से चिल्ला चिल्ला के उनसे कह दिए कि बेटा, एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन तुम 40 लाख की गाड़ी में घूमोगे, और ये बात याद रखना। और इतना बोल के वो जा रहे थे, तब मंजय भाई ने उन्हें आवाज दिया, बोले कि बाबा बाबा, तुम एक काम करो ना, मेरे घर पे आओ, दूसरे माले पे मेरे घर पे आओ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है बेटा। तो वो दूसरे माले पे आए, उनके दरवाजे पे। वो घर के अंदर तो नहीं आए, दरवाजे से ही बात हो रही थी। तो दरवाजे पे खड़े खड़े वो इतना कुछ इनसे कह गए कि बेटा, तुम्हारा एक आलीशान मकान होगा, तुम जिस जगह के रहने वाले हो, उसी जगह पे आलीशान मकान तुम्हें प्राप्त होंगे, और एक बहुत बड़ा हवेली भी होगी।
उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इतना कहा और उसके बाद उन्होंने अपने जेब में से एक पत्थर नुमा कुछ निकाले और इस तरह से अपने सीने में रख के 2-3 बार जोर जोर से फूंक मारे उसमें। और फूंक मारने के बाद मंजय भाई से कहा कि बेटा तुम्हारा हाथ बढ़ा। तो उन्होंने हाथ बढ़ाया और उनके हाथ में चुपके से वो दिए और बोले कि इस पत्थर को हमेशा तुम अपने साथ में रखना। कोई भी तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और इतना कहकर वो उनको पत्थर दे दिए। हालांकि वो पत्थर आज भी मंजय भाई हमेशा 24 घंटा वो साथ में रखते हैं। और उन्होंने ये वाकया भी कहा कि बहुत सारे दुश्मनों से उनका सामना हुआ, लेकिन किसी ने उनका एक बाल तक बांका नहीं कर सका, सिर्फ वो पत्थर की वजह से। और मंजय जी फकीर का दिया हुआ उस पत्थर को, फकीर ने कहा था कि एक लाल कपड़े में बांध के उसको हमेशा तुम अपने साथ में रखना, लेकिन उन्होंने कुछ क्रियाएं नहीं बताए थे कि किस तरह से उसकी देखभाल करना है। और इसीलिए मंजय भाई अपने तरीके से रोज जब पूजा करते हैं तो वो पूजा करते वक्त उसमें भी धूप अगरबत्ती दिखाते हैं और उसके बाद ही वो अपने पास में रखते हैं। ये उनकी निजी भावनाओं से वो इस तरह से पूजा पाठ करके इतनी भक्ति के साथ में उसको रखते हैं। अब यहाँ पे उनकी मिसेस भी आए थे उनको चरण स्पर्श करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए। तब उनकी मिसेस को यानी प्रियंका जी को देखते ही बाबा ने कह दिया कि बेटी तुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन भूलना नहीं उसका नाम रखना दीपक। और तेरे घर में पुत्र आने के बाद मैं एक बार फिर से आऊंगा तेरे घर में मिठाई खाने के लिए, तू भूलेगी तो नहीं ना? तब इनकी मंजय भाई की मिसेस ने कहा कि नहीं नहीं बाबा, मैं भूलूंगी कैसे, जरूर आना, मिठाई खा के जाना। अब क्या हुआ कि कुछ ही दिनों के अंदर मंजय भाई के घर में फिर एक बार खुशी का लहर। अभी लोग इतने खुश हुए और इन लोगों को मन ही मन ये पता चल गया कि बाबा की बात अब सच होने वाली है। अब कुछ दिन बीत गया और बीतने के बाद मंजय भाई के मन में एक शंका सा चल रहा था। उन्हें यह लगा कि मेरे अर्धांगिनी के पेट में पल रहा है जो बच्चा है मेरा, पता नहीं वो बेटी होगी या बेटा होगा। बाबा ने तो कहा बेटा होगा और इसकी आजमाइश करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है डॉक्टर से चेकअप यानी अल्ट्रासाउंड। ये हमारे काफी सारे माताओं या बहनों को पता है कि अल्ट्रासाउंड सिस्टम से, हालांकि वो कानूनन जुर्म है, फिर भी कुछ हद तक क्या है बाबा के भक्त हैं और उनके सामने इस तरह से कोई बाबा के भेष में अगर बोल के गए तो मन में शंका तो होता ही है कि पता नहीं उन्होंने सच कहा या नहीं। तो आजमाइश के लिए वो अपनी मिसेस को लेकर धनबाद चले गए और धनबाद में जाने के बाद वहां के एक डॉक्टर को थोड़ा रिक्वेस्ट करके उन्होंने अल्ट्रासाउंड चेकअप करवाए। और अल्ट्रासाउंड चेकअप करवाने के बाद उनको पता चला कि उनके अर्धांगिनी के पेट में पल रहा है उनका संतान, वो एक बेटा है। ओम साई राम। उनकी मिसेस ने हालांकि ये कहा कि देखिए जब बाबा ने कहा तो शत प्रतिशत वो सच होंगे, आपको पैसा खर्च करके ये सब चेकअप करने की क्या जरूरत है। लेकिन मंजय भाई ने नहीं माने, उन्होंने चेकअप करवा के ही रहे। खैर, अपने अपनी भावनाएं होती है। अब जब वो संतान की प्राप्ति हुई तो वाकई उनका एक पुत्र संतान उनके घर पे आए। उस बच्चे की फोटो मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ये है हमारे मंजय भाई के प्यारे बेटे की फोटो। इनका नाम है दीपक मंडल। अभी ये 2024 में उनके बेटे की प्राप्ति हुई है। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। कैसे कैसे बाबा काम कर जाते हैं, किस भेष में आके बाबा आशीष दे जाते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है। अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, कुछ भी कहो, बट नथिंग इज पॉसिबल फ्रंट ऑफ आवर बाबा साईनाथ। एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ साई बाबा। यही बात होती है। हालांकि वो जो घर पर आए थे वो फकीर के भेष में, उन्होंने मंजय भाई से ये कहा
कि उनके आसपास में किसी मजार का नाम लिया उन्होंने और बोले कि बेटा मैं उसी मजार में रहता हूं और उसी मजार से मैं आया तुमसे मिलने के लिए और तुमसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मुझे तुमसे मिलना हुआ। ओम साई राम। बाबा बात भी करते हैं, बाबा जलेबी खाते हैं, बाबा खाना भी खा के जाते हैं घर में, लेकिन पता किसी को नहीं चलता है कि बाबा हमारे साईं ही थे या साईं ही है। क्योंकि अगर पता चल जाए तो तुरंत उनके चरणों को छू के और चरणों को पकड़ के भक्त ऐसे कस के रखेंगे कि उन्हें जाने ही नहीं देंगे। इसी डर से बाबा हमेशा हर भक्त का दिमाग को सबसे पहले डाइवर्ट कर देते हैं कि वो मुझे पहचान ना पाए। पहचान तो उनके देना ही है, लेकिन बाद में, अभी नहीं। तो ऐसे ही उनके पास बाबा आकर मुलाकात करके चले गए। ओम साई राम। अब एक वाकया और बताते हैं मंजय भाई कि एक बार उनके बगीचे में वो रुपाई कर रहे थे, यानी गेंदा का जो फूल है ना, गेंदा का फूल का जो पेड़ है, पौधा है, उसकी रुपाई कर रहे थे। तो रुपाई करते हुए उन्हें एक पत्थर सा मिला, यानी जैसे खुदाई की है ना, तो खुदाई करते करते मिट्टी के नीचे से एक पत्थर नुमा उनको मिल गया और उस पत्थर को वो उठा कर लाए। लेकिन बाद में किसी से पता चला कि वो पत्थर जो है बहुत कीमती है, ये कोई आलतू फालतू पत्थर नहीं है, इसे शालिग्राम कहते हैं। और ये शालिग्राम ऐसा है, शालिग्राम का पत्थर तो खरीदने को भी मिलता है, लेकिन ये शालिग्राम की कीमत कोई दे ही नहीं सकते हैं, ये इतनी कीमती है, इसको हमेशा संभाल के रखना। तो उस शालिग्राम को आज भी वो मंदिर में एक पीला कपड़े से लपेट के रखते हैं। खैर, मैंने कहा था कि उसकी एक तस्वीर आप भेज देना, तो उनके मंदिर में जो रखा हुआ है वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इसी में आप देख सकते हैं जो येलो कलर का कपड़ा है, उसी के बीच में आप देख सकते हैं वो शालिग्राम का पत्थर आपको दिख जाएगा और वो भक्ति पूर्वक उनका पूजा पाठ वो करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोग ये बताइए कि आप लोग क्या कहेंगे कि एक शालिग्राम पत्थर का इस तरह से मिलना ये क्या हो सकता है? ये तो साक्षात बाबा साईनाथ का ही कमाल है ना, कि बाबा साईनाथ के प्रति उनकी भक्ति को देखते हुए बाबा ने उनके ऊपर जो कृपा दृष्टि रखी है, ये सारा कुछ बाबा के कृपा दृष्टि का ही कमाल है। मैं तो ये मानता हूं, आप लोग क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। एक और वाकया मंजय भाई ने यह कहा कि उनके घर में शिरडी से लाया हुआ जो मूर्त उन्होंने रखे हैं, स्थापित किए हैं, उस मूर्त के सर पे, यानी बाबा के सर पे, हमेशा वो कभी भी किसी काम के लिए बाबा से बात करना होता है तो एक गेंदा फूल बाबा के सर पे रखते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं, और वो काम अगर हासिल होना होता है तो वो फूल जरूर वहां से गिरता है और उस फूल का गिरना यानी उनको 100% वो काम में कामयाबी मिलना ही मिलना है। और हालांकि मंजय भाई के अकेले के लिए नहीं, अगर मंजय भाई से उनके दोस्त मित्र अड़ोस पड़ोस के कोई लोग या रिलेटिव्स में से कोई भी कुछ काम सौंपते हैं कि तुम तो बाबा के भक्त हो, बाबा से इस तरह से कह देना और मेरे लिए भी जरा प्रार्थना करना, फिर देखो बाबा आपसे क्या कहते हैं, मेरा काम होगा या नहीं। तो जितने जन के लिए उन्होंने इस तरह से आजमाइश की है, उन सारे लोगों का काम बिल्कुल पूरी तरह से कामयाब हुआ जब भी वो फूल बाबा के सर से गिरा। हालांकि वो अपने कैमरे में भी उस चीज को कैद कर लिए जब उन्होंने एक मनोकामना बाबा के चरणों में रखे और उस फूल को बाबा के सर पे रखे तो फूल अपने आप गिर गया और इनका काम भी उस दिन सक्सेस हो गया। बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। अब बारी है उस वीडियो को दिखाने का, चलिए आप लोग भी देखिए और मैं भी देखता हूं। ये देखिए। जय शनि सिंगणापुर खंडोबा राया, जय जय शिरडी धाम की जय 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 बोलो जय जय
तो देख लियो दोस्तों, ये है बाबा साईंनाथ का कमाल। और क्या कहेंगे, बताइए आप लोग। आप तो जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन तीसरे के लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इस तरह से कई सारे कमेंट्स भी आ चुके हैं पहले कि ये सब कुछ बनी बनाई कहानियां हैं। हालांकि इतने सारे एविडेंसेस के साथ में मैं हर वीडियो को लाता हूं। बहुत सारे वीडियोस तो ऐसे बनते हैं जिसमें सिर्फ नाम ही कह देते हैं, एक तस्वीर भी नहीं दिखा पाते, यानी मेन मुखिया जो होता है, मेन मुखिया की तस्वीर भी आपको कई सारे चैनल में दिखेंगे नहीं। हालांकि मैं किसी चैनल का तौहीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन लोगों से बचने के लिए, उन लोग जो उंगली उठाने वाले होते हैं, उन लोग की उंगली ना उठे हमारे तरफ, बाबा साइनाथ के प्रति या हमारे प्रति। इसीलिए मैं हमेशा कहते रहता हूं ना कि आप लोगों की फोटो और नाम शेयर करने में बिल्कुल पीछे मत हटना, अदरवाइज आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। मैं बोलते रहता हूं कि जैसे मंजय भाई के साथ में घटित हुई लीलाओं को आप लोग के सामने लाया, तो आप लोगों के साथ में भी घटित हुई बाबा साईनाथ की लीलाएं आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा मुझसे संपर्क कीजिए, या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट कीजिए, मैं अपने फ्री टाइम में आपसे संपर्क कर लूंगा। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट होता है कि फोटो और नाम शेयर करने में बिल्कुल पीछे मत हटना। और क्यों, अभी आज आप लोग को पहली बार मैंने दिल खोल के बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों, मंजय भाई के मन में बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कभी डगमगाहट ना आए, और मंजय भाई के प्रति बाबा साईनाथ की कृपा दृष्टि हमेशा रहे, और इनके पूरे परिवार पर भी बाबा साईनाथ की कृपा दृष्टि हमेशा इसी तरह से रहे, और इसी तरह से इन सबके मन में बाबा साईनाथ के प्रति दृढ़ भक्ति रहे। इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आ रहे हैं, जिस तरह से आप लोग का प्यार मुझे मिलते जा रहा है, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो, तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग के मन में मेरे लिए एक छोटी सी जगह जरूर रखना, जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।